और अब बारी तुला राशि के राशिफल को जानने की। तो तुला राशि वालों को जून में कब नहीं लेने हैं बड़े फैसले, साथ ही जून में कब गुस्से, लालच और विवादों से भी बचना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय बुध के साथ आपके भाग्य स्थान में है। ये एक प्रकार का लग्नेश नवमेश की युति और राजयोग का संकेत है। लेकिन सफलता इतनी मिल जाए कि आप बहुरा जाएं और लापरवाही करें तो ये उचित नहीं है। इसलिए चूंकि आपके अष्टम भाव में सूर्य है तो 15 जून तक अपने सेहत का ध्यान रखिए। 21 जून के बाद स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तो कतई न करें। गुप्त मामलों में, दस्तावेजों में और निजी जानकारी से जुड़े मामलों में सतर्क रहें। अचानक होने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें। 21 जून तक साझेदारों के साथ मतभेद और विवाद से बचें। स्वभाव में उग्रता, क्रोध और अहंकार को नियंत्रित रखें। करियर से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें। 15 जून तक निवेश और साझेदारी के मामलों में विशेष सावधानी रखें। किसी भी बड़े कारोबारी निवेश या जोखिम से पहले पूरी जांच पड़ताल करें। जल्दी पैसा कमाने के लालच में गलत फैसला न लें। निवेश, लोन और गुप्त आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। घर का तनाव आर्थिक फैसलों पर हावी न होने दें। 21 जून के बाद बढ़ते खर्चों और आर्थिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण रखें। सेहत पर होने वाले खर्चों के लिए तैयार रहें। छोटे भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद को विवाद में न बदलने दें। संतान को लेकर चिंता या लापरवाही न करें। 21 जून तक वैवाहिक जीवन में बहस और अहंकार के टकराव से बचें। मीठा ज़्यादा खाने से बचें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। चोट लगने की संभावना है, वाहन संभल कर चलाएं। लंबी यात्राओं के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। आपको चाहिए कि आप पूरे महीने विष्णु सहस्रनामावली या गोपाल सहस्रनामावली का पाठ करें, सुबह या शाम। जरूरतमंद लोगों में हो सके तो सफ़ेद वस्त्र दान करें। मंदिर में चने की दाल दान करें। गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करें। यदि विद्यार्थी हैं तो सात्विक दिनचर्या का पालन करें। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है और शुभ अंक आपके लिए 6 है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात वृश्चिक राशि वालों की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों को जून में किस समय यात्रा करने से बचना है, कब संभल कर बात करनी है, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे पंडित जी, जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल 6ठे भाव में है भाई, और आपके पंचम भाव में शनि है, और आपके दसम भाव में केतु पूरे महीने गोचर करेगा। आपके चतुर्थ भाव में राहु पूरे महीने गोचर करेगा। ऐसे में 15 जून के बाद पैसों और निवेश से जुड़े फैसले आपको सोच समझकर ही लेना है। टैक्स, इंश्योरेंस और वित्तीय दस्तावेजों की जांच पड़ताल करते रहना है। किसी भी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी नहीं दिखानी है। लॉन्ग टर्म निवेश से भी धैर्य बनाए रखें। 21 जून तक सेहत पर बढ़ने वाले खर्चों को नज़रअंदाज न करें। 21 जून के बाद पैसों को लेकर अपनों या साझेदारों के साथ तनाव से बचें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। परिवार, संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में ज़्यादा सतर्क रहें। भावुक होकर कोई आर्थिक या करियर संबंधी फैसला ना लें। पारिवारिक मामलों को अपने काम पर हावी ना होने दें। साझेदारी वाले कारोबार में अहंकार और विवाद से बचें। किसी भी साझेदारी, अनुबंध या बड़े समझौते को बिना जांचे स्वीकार न करें। पैतृक कारोबार या संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधान रहें। कारोबारी योजनाओं और रणनीतियों को गुप्त रखें। संपत्ति और पारिवारिक मामलों में जल्दबाजी में फैसला न लें। अविवाहित रिश्ता तय करते समय पूरी जांच पड़ताल करें। तनाव, अनिद्रा और ज़्यादा सोचने की आदत पर नियंत्रण रखें। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और भोजन का ध्यान रखें। रिश्तों में अहंकार, जिद और टकराव की स्थिति न आने दें। सेहत कमज़ोर महसूस होने पर लापरवाही न करें। कन्याओं को मिठाई खिलाएं, उनका आशीर्वाद लें। तामसिक भोजन से परहेज करें। सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित करें और हो सके तो सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करें। बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। शुभ रंग आपके लिए लाल है। शुभ अंक आपके लिए 9 है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब जानते हैं धनु राशि का राशिफल। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अब आपका राशि स्वामी बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर चुका है, जो आपके राशि से 8वीं राशि है। तो 15 जून तक अपनी सेहत को नज़रअंदाज मत करिए। 15 जून के बाद जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर और सहयोगियों के साथ टकराव से बचिए। जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक और पारिवारिक या करियर संबंधी फैसला मत लीजिए। माँ की सेहत का पूरे महीने ध्यान रखना होगा। वाहन चलाते समय और यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। किसी भी प्रकार की लापरवाही भारी पड़ सकती है। भाई बहनों के साथ रिश्ते खराब ना होने दें। पिता की ज़रूरतों पर ध्यान दें। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने, घर बदलने में बजट का ध्यान रखें। जोखिम भरे निवेश, सट्टा या बिना योजना वाले आर्थिक निर्णयों से बचें। सहकर्मियों और अधिकारियों से बहस न करें। कारोबार में जोखिमपूर्ण निवेश बहुत सोच समझ कर करें। परिवार की जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करें। किसी तीसरे व्यक्ति या रिश्तेदार की बातों में आकर जीवन साथी से विवाद न करें। शादी या रिश्ते का फैसला जल्दबाजी में न लें। वजन बढ़ने न दें और खान पान नियंत्रित रखें। लंबी यात्राओं के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों का विशेष ध्यान रखें। सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल अर्पित करें। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। शुभ अंक आपके लिए 3 है। जय मां विंध्यवासिनी।